कष्ट भंजन हनुमान जी की कृपा, क्रम से बदलता है भाग्य। प्रेरक धार्मिक कहानी। कष्ट भंजन हनुमान जी की कृपा प्राचीन समय काल की बात है। गुजरात के एक प्रसिद्ध स्थान के पास एक आश्रम था, जहाँ एक महान और ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को धर्म और कर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान देते थे। उस आश्रम के पास उस आश्रम के पास ही कष्ट भंजन हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर स्थित था, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। गुरु जी के दो प्रमुख शिष्य थे, सुमित और अजय। सुमित शांत स्वभाव और कर्म में विश्वास रखने वाला था, जबकि अजय हमेशा अपने भाग्य को दोष देता रहता था। वह मानता था कि जीवन में जो कुछ होता है वह केवल भाग्य से ही होता है। एक दिन गुरुजी ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर तक जाना है और वहां से एक पवित्र ध्वज लेकर आना है। यह ध्वज केवल उसी को मिलेगा जो सच्चे मन से भक्ति और सही कर्म करेगा। दोनों शिष्य यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घना जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और कई बाधाएं। चलते चलते अजय के पैर में कांटा चुभ गया और वह गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। सुमित ने धैर्य से पट्टी बांधी, उसका इलाज किया और कहा, मित्र, भाग्य नहीं, हमारे कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं। किसी तरह वह आगे बढ़े और वो एक उफनती नदी के पास पहुंचे। अजय फिर बैठ गया और बोला, अब तो निश्चित है कि हम मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। उसने लकड़ियां और बेलों से एक छोटी नाव बनाई और दोनों को सुरक्षित नदी पार करवाई। आखिरकार वे कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर का वातावरण अद्भुत और दिव्य था। जैसे ही सुमित ने सच्चे मन से प्रार्थना की, मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला और एक पुजारी प्रकट हुए। उन्होंने सुमित को पवित्र ध्वज सौंपते हुए कहा, यह हनुमान जी की कृपा है जो केवल सच्चे कर्म और भक्ति से प्राप्त होती है। अजय ने भी प्रार्थना की, कष्ट भंजन हनुमान जी की, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। वापसी के रास्ते में अजय को एक पोटली मिली, जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वह खुशी से बोला, देखा, मेरा भाग्य बदल गया, अब मुझे ध्वज की जरूरत नहीं। सुमित ने समझाया, यह किसी और का धन है, इसे लेना गलत है। लेकिन अजय लालच में आकर अलग रास्ते पर चला गया। कुछ दूर जाने पर
अचानक लुटेरे आए और उसका सारा धन छीन लिया। उसे चोट भी आई। कई दिनों बाद वह दुखी होकर आश्रम लौटा। कष्टभंजन हनुमान जी का नाम लेकर उधर सुमित ने ईमानदारी से ध्वज गुरु जी को सौंप दिया। तभी आश्रम में एक चमत्कार हुआ। कष्टभंजन हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। गुरु जी ने कहा, जय श्री राम, जय हनुमान। यह कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा है, जो सच्चे कर्म करने वालों पर ही होती है। अजय ने अपनी गलती स्वीकार की और गुरु जी से क्षमा मांगी। गुरु जी ने उसे समझाया, पुत्र, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे सही दिशा देना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अजय को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने प्रण लिया कि अब वह सदा धर्म और कर्म के मार्ग पर चलेगा। कर्म ही मनुष्य का सच्चा भाग्य बनाते हैं। सच्ची भक्ति और ईमानदारी से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, सीताराम, महावीर हनुमान जी की जय। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय।